जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और उसमें आने वाला द्वितीय खंड रुद्र संहिता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पंचम खंड, जो कि है युद्ध खंड। और उसमें हम पढ़ रहे हैं, फिलहाल कल आपने सुना था कि भगवान शिव को खुश करने के लिए बानासुर जो था वो उसने तांडव नृत्य किया था, भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे बहुत से उपाधियां प्राप्त की और बाद में उसने भगवान शिव से एक बात बोली कि भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, इन भुजाओं का मैं क्या करूं? ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, सब मेरे अधीन है, दैत्य सब देवता मेरे अधीन है, सब मुझसे डरते हैं। मैं किसी से युद्ध करने जाता हूं तो वो पहले ही हार मान जाते हैं। अब मुझे बताइए, मैं चाहता हूं कि मेरी इन भुजाओं को कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मेरी इन भुजाओं को काट काट के गिरा दे और मैं भी उसकी भुजाओं को काटूं। तब भगवान शिव से वो कहता है कि आप ही हो संसार में जो मुझसे युद्ध करके लिए हो। तब भगवान शिव उनकी उसकी बात को सुनते हैं और हंसते हैं, कहते हैं, रे मूर्ख, तो प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ और महाबली बलि जो तेरे तेरे पूर्वज थे और इतने बलि रहे हैं वो सबके सब जिन्होंने दान दिया, और तू इतनी मूर्खों वाली बात करता है, तुझ में इतना अहंकार है। चल, तेरी ही बात को मैं वो करता हूं और अब तुझे मैं ये कहता हूं कि मेरे ही जैसा समान बलशाली पुरुष तेरी भुजाओं को काटेगा। और बाद में जब माता पार्वती के द्वारा जब बाणासुर की पुत्री उषा भगवान शिव के साथ क्रीड़ा करने के लिए आगे आती है, उसके मन में मैल आ जाता है, मलिन हो जाता है उसका मन, वो माता पार्वती का रूप धरकर भगवान शिव के पास जाती है। इतने में माता पार्वती आती है, उसको देखती है तो माँ पार्वती उस पर बड़ी क्रोधित होती है और उसको श्राप दे देती है कि जब तू भगवान विष्णु की भक्त है, लेकिन जब तू सोती रहेगी और उस समय तेरे साथ कोई पुरुष गलत करेगा। और ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के जो पोते होते हैं अनिरुद्ध जी, वो उसके साथ सोती हुई के साथ में क्रीड़ा करते हैं और बाद में जब उसे लगता है कि वह उसका सतीत्व भंग हो गया तो वह मरने के लिए जा रही होती है, तो उसकी सहेली जो होती है चित्रलेखा, वो उसे बचा लेती है। और बाद में जब सभी देवताओं के चित्र दिखाती है तो वो अनिरुद्ध जी का स्वरूप देखकर, मतलब उनका चित्र देखकर वह लज्जित हो जाती है। तब जो उसकी सखी होती है वह अनिरुद्ध जी के वहां द्वारका में पहुंचती है और वहां उनको उनके खाट सहित, उनके बेड सहित, मतलब वो ले आती है वहां पर। और जब बाणासुर वो सब कुछ देखता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। 53वां अध्याय, अनिरुद्ध बाणासुर युद्ध तथा उषा विहार। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। तब क्रोध से व्याकुल हो युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कह युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया? उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध कर लाओ। इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देख अनिरुद्ध ने अंतरपुर के द्वार पर स्थित विकट परगी को हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा के गृह से निकलकर वहां आए हुए बाणासुर के सैनिकों को मारा। फिर उषा के पास अंतरपुर में लौट गया। शिवजी जी के बड़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण मंत्री कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने को भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिवजी जी से सर्वथा ही रक्षित था, जिससे उसने फिर बाणासुर के हाथी, घोड़ों, रथों और इस प्रकार सशस्त्र 10,000 सेना को मारकर उनका संहार कर दिया। इस पर बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उससे युद्ध करने आया। कपट युद्ध किया, कभी प्रकट हो कभी गुप्त हो युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध आश्चर्य में पड़ गया। बाणासुर ने नागपाश बांध उसे एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो अपने सारथी से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा, इसने मेरे कुल को दूषित किया है।
इसके साथ बलात्कार का यही फल इसे दो, इसका शरीर काट राक्षसों को दे दो, इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डाल दो, यह सब प्रकार से मारने ही योग्य है। तब उसके इन वचनों को सुनकर मंत्री कुंभांड ने शिवजी जी से पालित अनिरुद्ध का पुरुषार्थ कहकर बाणासुर को समझाकर उसे रोक अनिरुद्ध से पूछा, क्यों रे नीच, तूने ऐसा क्यों किया? तू हाथ जोड़कर कह कि मैं हार गया। तू दैत्येंद्र को नमस्कार कर, तभी छूटेगा, अन्यथा नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, रे कुंभांड, तू शत्रु धर्म नहीं जानता। दीन होना तथा युद्ध से भागना शूर को मरने से भी अधिक अधिक है। यह प्रतिकूल और शूल के समान दुखदायक है। वीर क्षत्रिय संग्राम में मर जाना ही श्रेष्ठ समझता है, परंतु दीन हो, हाथ जोड़, पृथ्वी पर रहना उत्तम नहीं। यह सुन बाणासुर सहित कुंभांड को बड़ा आश्चर्य हुआ और परम क्रुद्ध हुआ। तब उसे इस प्रकार विपरीत होते देख आकाश से यह वाणी हुई कि, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिवजी जी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। वही सबके अंतर्यामी, निर्विकार, अविनाशी, मध्यापति और निर्गुण है। देर नहीं है, वे शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतपुर में जाकर उत्तमोत्तम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर तो प्रिया के बिना अमृत चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया, वहां पेय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल लाल नेत्र किए बाणासुर की कन्या के साथ पहले सा विहार किया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 53वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। 54वां अध्याय कृष्णादि युद्ध वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब कुंभांड की पुत्री ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अब यह चरित्र कहिए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर जब कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वर्षा के 4 महीने में वे उसी प्रकार दुख से व्यतीत किए। पश्चात नारजी से अपने पौत्र को बंध जाने का समाचार सुनकर सब यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठे वे शोणितपुर पहुंचे। प्रद्युमन, युयुधान, साम, सारण, नद, उपनद, बलप्रद और कृष्ण के सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 अक्षोहिणी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की उन नगरी को घेर लिया। उन्हें इस प्रकार घेरते देख उतनी ही सेना साथ ले बाणासुर उनसे युद्ध करने चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि का उद्भव और रोम हर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण का शिवजी जी से, प्रद्युम्न का कुंभांड से, कूप का कर्ण से, बाण पुत्र का सांप से, बाण का सात्यकी से और गरुड़ का नंदी से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के वीरों के साथ पृथक पृथक और सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। स्वयं शिवजी जी क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रों से शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक काट मची। इसमें श्री कृष्ण जी की सेना नष्ट हो रही थी। शिवजी जी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर न पाते थे। यह देख श्री कृष्ण ने वरुण संबंधी अपने शीतलाख्य ज्वर वाले अस्त्र को शिवजी जी पर चलाया। उसे आते देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर और विष्णु ज्वर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। शिवजी जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिवजी जी की स्तुति करने लगा। शिवजी जी ने उसे छोड़ दिया। यह देख श्री कृष्ण जी विस्मित हो बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर शिवजी जी की बड़ी स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी आज्ञाओं से अभिमानी बानासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए। आपका वह शाप व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए।
आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूं। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शिवजी जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को शाप दिया है, आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे देखते नहीं, इसलिए पहले आप मुझे जंभण अस्त्र से जंभण कीजिए, फिर अपना कार्य कर सुखी होइए। श्री कृष्ण ने शिवजी जी पर अपने घोर बाण बरसाकर उन्हें जंभित किया। तब शिवजी जी मोहित हो युद्ध से रुक गए। तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काटा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 54वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 55वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजाओं का काटा जाना। व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे मुनीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ तथा शिवजी जी के जंभण के होने और भुजाओं के कटने पर परम दैत्य बाणासुर ने क्या किया। तब सनत कुमार जी कहने लगे, जब पुत्रों और गणों सहित शिवजी जी संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने आया। वह घोड़े पर बैठ उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिवजी जी का बल पाकर श्री कृष्ण जी बाणासुर को तृण के समान जानकर अपना शाग धनुष उठा उससे घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास न आने देता और बीच में ही काट डालता। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। बलराम आदि सब यादवों ने क्रुद्ध हो बड़ी व्याकुलता से बाणासुर के योद्धाओं को मारा। बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, इससे सुनने वाले भी आश्चर्यचकित हो गए। पश्चात गरुड़ ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की और उन्होंने पंखों के प्रहार से बाणासुर की समस्त सेना को चूर्ण कर दिया। बाण भी शिवजी जी के चरणों का ध्यान कर अपने असह्य पौरुष दिखा रहा था। उसने कृष्णादि सब यादवों सहित गरुड़ को गिन गिन कर पृथक पृथक उन सब पर अपने बाणों का प्रहार किया। एक एक बाण सबको मारा। यह देख द्वारकाधीश परम क्रुद्ध हो गरजने लगे। फिर शिवजी जी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चला उसके रथ, घोड़े और धनुष आदि को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। बाण ने अपनी गदा से श्री कृष्ण को ऐसा ताड़ित किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु शीघ्र ही उठ शिवजी जी से बल प्राप्त कर उस बली बाणासुर से के साथ बहुत काल तक युद्ध किया और ज्यों ही शिवजी जी की आज्ञा से अवसर पाया, त्यों ही उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। जब उसकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं ही शेष रह गईं, तब भगवान श्री कृष्ण जी शिवजी जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब तक शिवजी जी ने उनके समक्ष आकर मना कर दिया। शिवजी जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी रुक गए। शिवजी जी ने उनकी बाणासुर से मित्रता करा दी। बाणासुर श्री कृष्ण को अपने अंतर ले गया। वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत से रत्नादि सहित श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधु और पौत्र अनिरुद्ध को साथ ले कुटुंब सहित द्वारका आए। द्वारका में अनेक उत्सव हुए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 55वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 56वां अध्याय, शिवजी जी द्वारा बाणासुर को गानपत्य प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे मुनि महामुने, भार्या सहित द्वारका चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, वह आप यथार्थ से कहिए। सनत कुमार जी बोले, इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। तब शिव के प्रधान गण नंदी ने आकर उसे बहुत समझाया। उसके समझाने से उसे कुछ शांति मिली। वह शिव के स्थान में जाकर रोने लगा और अनेक स्रोतों द्वारा उसे ओम से नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्तपाद न्यास युक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किया। अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को सींचा। इस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिवजी जी को प्रसन्न किया। शिवजी जी ने प्रकट हो उससे वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज्य मांगा। विष्णु से निर्वैरता तथा दुष्ट दैत्यता का विनाश मांगा। फिर शिव भक्तों में स्नेह
तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़ शिवजी जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, हे देवों के देव महादेव जी, आप ही ब्रह्म, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, सब में व्याप्त और सबसे परे हैं। हे प्रभु, आपने मुझ पर यह बड़ी कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया। हे महेश्वर, आप सब जीवों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य हैं। जो मनुष्य आपको भजते हैं वे निश्चय ही परम मुक्त को पाते हैं। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुकाकर प्रणाम कर मौन हो गया। शिवजी जी ने प्रसन्न हो कहा, तुम सभी वर प्राप्त होगे। ऐसा कहकर शिवजी जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 56वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महा। 57वां अध्याय गजासुर वध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे जी, अब शिवजी जी के उस चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया था, तथा जब देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए ही उसके महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह अपने स्थान को आया, तब उसने सब दिशाओं, तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों तथा इंद्रादिकों सहित सब गंधर्वों और सर्वों को जीत कर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना आरंभ किया। अब वह विषय लोलुप हो गया, शास्त्रों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पाप में बना लिया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें कलेश देने लगा। तब पूर्व वैर का स्मरण कर धर्मात्माओं को जब वह असुर एक समय नंदनवन में गया तो उसने आतंक से वहां रक्षा करो ऐसा शब्द होने लगा, परंतु वह दैत्य सबको कष्ट देता ही रहा। और इस प्रकार जब वह काशी नगरी में आया तो उससे पराजित इंद्रादिक सब देवता भागकर शिवजी जी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिवजी जी कुपित हो हाथ में त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। उसने शिवजी जी से बड़ा युद्ध किया और तलवार ले शिवजी जी के ऊपर कूद पड़ा, दौड़ा। शिवजी जी ने त्रिशूल उठा उसका शिर छेदन कर दिया, परंतु उसने उसे अपना छत्र माना और शिवजी जी की अनेक स्तुति की। शिवजी जी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी इस देह के चर्म को अपना ओढ़ना बनाइए तथा अपना कृतिवासा नाम कीजिए। शिवजी जी ने तथास्तु कह उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उसके कृतिवासवेश हुए। फिर शिवजी जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। बड़ा महोत्सव हुआ। काशीवासी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने शिवजी जी को नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। गजासुर वध से देवता शांत हुए। जो प्रेम सहित इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है वह बड़ा सुख पाता है और अंत में मोक्ष का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 57वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 58वां अध्याय शिवजी द्वारा दुदुम्बी निर्हाद वध का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुदुम्बी निर्हाद का चरित्र कहता हूँ जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुदुम्बी निर्हात ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। उसने निश्चित तत्व निकाला। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण हैं। दुदुम्बी निर्हात ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो याग भोगी हैं और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादिक देवता ब्राह्मणों के आधार पर बली हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे।
पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे, तब उन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। फिर मैं ही तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अक्षय संपत्ति को हरण करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपशील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है, अतः पहले उसे जीतकर फिर दूसरे तीर्थों को जीतूंगा और जाऊंगा। दुर्दुम्बी निर्हात काशी में आ ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा या समिधा लेने वन में जाते, सबको वह वहीं खा जाता। वह कभी वंचक और कभी जलचल होकर विचरता रहता। यह मायावी अदृश्य रूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगा मुनियों में मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान लगा। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वह उस शिव भक्त को ना खा सका। इससे भगवान शंकर कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो ज्यों ही उन्होंने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, त्यों ही भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रकट हुआ देख वह दैत्य उसी रूप में इतना बड़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिवजी जी ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगार से आकाश व्याप्त हो गया। ईश्वर उस मरे हुए व्याघ्र को अपनी बगल में दबा लिए। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों से शिवजी जी की बड़ी स्तुति की, भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न हो ब्राह्मणों से तथास्तु कह उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे, उनके दुख को मैं अवश्य ही दूर करूंगा। पश्चात देवताओं और मुनियों ने अंजलि बांधकर बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर वाणियों में शिवजी जी की बड़ी स्तुति की। जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अपने सब मनोरथों को प्राप्त करता है। उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं तथा वह अंत में मोक्ष का भागी होता है। यह स्वर्गदायक, यशदायक, आयु, पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। शिवजी जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला, कल्याण रूप, परम ज्ञानदायक, विकार हरता तथा परम रमणीय है। इति पूर्वार्ध समाप्त। शुभमस्तु। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और कल हम श्री शिव महापुराण का तृतीय खंड जो कि है शतरुद्र संहिता वो प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है हमारा शिवजी जी के 5 अवतार कि भगवान शिव ने कौन से 5 अवतार लिए थे। शिवजी जी की मूर्तियों का वर्णन, अर्धनारीश्वर और व्यासों का परिचय, ऋषभ देव, शिवजी जी के अवतारों का वर्णन, जितने भी भगवान शिव ने अवतार लिए उन अवतारों का वर्णन हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी और जैसा प्रेम अभी तक बनाए रखा वैसे ही आगे भी बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।